इंडिया, खेती की धरती, अब एक नया रेवोल्यूशन देख रही है। वो दिन गए जब हम सिर्फ पुराने तरीकों पर डिपेंड करते थे। आज मॉडर्न एग्रीकल्चर आगे बेराज रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज और तरीकों के साथ। ये बदलाव सिर्फ ज़्यादा उगाने के लिए नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी, किसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने और देश की फूड सिक्योरिटी के लिए भी है। मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारे किसानों के लिए एक नई शुरुआत है। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, ज़्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम पर्यावरण को बचाते हुए ज़्यादा खाना उगा सकते हैं। ये बदलाव हमारे किसानों और हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ज़रूरी है। एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम से लेकर प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक्स तक इंडियन एग्रीकल्चर का चेहरा तेज़ी से बदल रहा है। बढ़ती आबादी के लिए ज़्यादा खाना उगाने की ज़रूरत और साथ ही क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये एवोल्यूशन ज़रूरी है। ये हमारे किसानों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर एक सफ़र है। This essay will explore the various facets of modern agriculture in India, delving into its technological advancements, sustainable practices, economic impact, and the fusion of traditional wisdom with modern innovations. आइए हमारे साथ हम देखेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में ग्रामीण जीवन को बदलने और इंडिया में खेती के भविष्य को आकार देने की कितनी क्षमता है। टेक्नोलॉजी हमारे खेती करने के तरीके को बदल रही है, जिससे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ड्रोन्स से लेकर जो विशाल खेतों का सर्वेक्षण करते हैं, सेंसर्स तक जो रियल टाइम में मिट्टी के स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं, इनोवेशन किसानों को पहले जैसा कंट्रोल और एफिशिएंसी दे रहा है। ये एडवांसमेंट्स पारंपरिक ज्ञान को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और बेहतर बनाने के बारे में है। एक ऐसा तालमेल बनाने के बारे में है जिससे किसान और पर्यावरण दोनों को फायदा हो। सबसे महत्वपूर्ण एडवांसमेंट्स में से एक है प्रिसिजन फार्मिंग, एक डाटा ड्रिवन अप्रोच जो फसल उत्पादन के हर पहलू को बेहतर बनाता है। सेंसर्स, जीपीएस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किसान अपनी सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण के तरीकों को हर पौधे की ज़रूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यह प्रिसिजन बर्बादी को कम करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है और पैदावार को बढ़ाता है। एक और गेम चेंजर है एडवांस्ड मशीनरी का उपयोग। लेजर गाइडेड लैंड लेवलर्स से लेकर ऑटोमेटेड हार्वेस्टर्स तक ये टेक्नोलॉजीज मैनुअल लेबर को कम कर रही हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं और उपज की ओवरऑल क्वालिटी में सुधार कर रही हैं। ये इनोवेशंस विशेष रूप से लेबर शॉर्टेज को दूर करने और युवा पीढ़ी के लिए एग्रीकल्चर को और आकर्षक बनाने में सहायक हैं। इसके अलावा मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के आगमन ने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की इंफॉर्मेशन गैप को पाट दिया है। मोबाइल ऐप्स किसानों को रियल टाइम वेदर अपडेट्स, मार्केट प्राइसेस और एक्सपर्ट एडवाइस प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इंफॉर्मेशन तक यह पहुंच प्रोडक्टिविटी में सुधार, जोखिम कम करने और किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इंटीग्रेशन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें लगातार नए नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी सभी किसानों के लिए सुलभ और अफोर्डेबल हों, जिससे उन्हें बढ़ती चुनौतियों का सामना करने और एक ज़्यादा सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य में योगदान करने का अधिकार मिल सके। इसी में केंद्रीय जरा सोचिए, एक किसान को पता हो कि हर पौधे को कितने पानी की ज़रूरत है या अच्छी ग्रोथ के लिए कितनी खाद डालनी है। ये ताकत है प्रिसिजन फार्मिंग की, एक डेटा ड्रिवन अप्रोच जो हमारे खाने को उगाने के तरीके को बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फसलों की निगरानी और प्रबंधन सटीकता के साथ करके किसान पैदावार को बेहतर बना सकते हैं, बर्बादी को कम कर सकते हैं। खेत में स्ट्रेटेजिकली लगाए गए सेंसर्स मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों के स्तर, तापमान और पौधों के स्वास्थ्य के बारे में रियल टाइम जानकारी एकत्र करते हैं। फिर इस डेटा का विश्लेषण सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जो किसानों को सही निर्णय लेने के लिए एक्शनेबल इंसाइट्स प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, प्रिसिजन फार्मिंग किसानों को केवल उन क्षेत्रों में पानी देने की अनुमति देता है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रिसिजन फर्टिलाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व सही मात्रा में सही समय पर पहुंचे। प्रिसिजन फार्मिंग के फायदे बढ़ी हुई पैदावार और कम बर्बादी से कहीं ज़्यादा हैं। प्रिसिजन फार्मिंग एक ज़्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाने में टेक्नोलॉजी की शक्ति का प्रमाण है।
Section 4, Sustainable Agriculture, Nurturing the Land for Future Generations. Sustainable Agriculture कोई चलन नहीं है, यह एक ज़रूरत है। यह इस तरह से भोजन का उत्पादन करने के बारे में है जो ज़मीन को पोषण दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण की रक्षा करे। यह होलिस्टिक अप्रोच केवल उपज बढ़ाने से कहीं आगे जाता है। यह उत्पादकता, एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के बारे में है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मुख्य सिद्धांतों में से एक मिट्टी का स्वास्थ्य है। स्वस्थ मिट्टी एक उत्पादक और लचीला एग्रीकल्चरल सिस्टम की नींव है। फसल चक्रण, कवर फसलिंग और नो-टिल खेती जैसी पद्धतियां मिट्टी की संरचना में सुधार करने, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने और कटाव को रोकने में मदद करती हैं, जिससे लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जल संरक्षण सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को लागू करके किसान पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं और भूजल संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रासायनिक आदानों को कम करने पर जोर देता है। प्राकृतिक शिकारियों, प्रतिरोधी फसल किस्मों और लक्षित कीटनाशक उपयोग को मिलाकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रणनीतियों को अपनाकर किसान लाभकारी कीड़ों और परागणकों की रक्षा करते हुए कीटों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फायदे खेत से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। रासायनिक अपवाह को कम करके, पानी की बचत करके और मिट्टी में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस स्वच्छ पानी, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और अधिक स्थिर जलवायु में योगदान करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना केवल प्रथाओं के एक समूह को अपनाने के बारे में नहीं है। यह खाद्य उत्पादन के प्रति अधिक समग्र और जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने के बारे में है। यह उस भूमि का पोषण करने के बारे में है जो हमें जीवित रखती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करती है। Section 5, Organic Farming, A Boon for Health and Environment. ऑर्गेनिक फार्मिंग गति पकड़ रहा है क्योंकि उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कृषि के लिए यह दृष्टिकोण सिंथेटिक कीटनाशकों, जड़ीनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके बजाय मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, कीटों को नियंत्रित करने और स्वस्थ फसलों का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक इनपुट और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रमुख लाभ मानव स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव है। सिंथेटिक कीटनाशकों और जड़ीनाशकों को समाप्त करके ऑर्गेनिक उपज में हानिकारक रेजिड्यूज का स्तर काफी कम होता है, जिससे हमारे भोजन के माध्यम से इन रसायनों के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों की तुलना में अक्सर लाभकारी पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का स्तर अधिक होता है। यह न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी, स्वस्थ मिट्टी, एनहांस्ड प्लांट रेजिलियंस और प्राकृतिक पौधों की प्रक्रियाओं में रासायनिक हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के कारण हो सकती है। मानव स्वास्थ्य के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण के लिए एक वरदान है। सिंथेटिक कीटनाशकों और जड़ीनाशकों को समाप्त करके ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस लाभकारी कीड़ों, परागणकों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते हैं, जिससे जैव विविधता और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा कवर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जैसी ऑर्गेनिक फार्मिंग पद्धतियां मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं, पानी की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाती हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि करती हैं, जिससे स्वस्थ मिट्टी, कम क्षरण और अधिक स्थिर जलवायु में योगदान होता है। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग उपज और लागत के मामले में शुरुआती चुनौतियां पेश कर सकता है, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और हमारे ग्रह की समग्र भलाई के लिए इसके दीर्घकालिक लाभ इसे एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य में एक सार्थक निवेश बनाते हैं। Section 6, Hydroponics and Aquaponics. The future of food production. कल्पना कीजिए कि बिना मिट्टी के, बहुत कम पानी का उपयोग करके और शहरी क्षेत्रों के बीचों बीच ताज़ा, स्वादिष्ट उत्पाद उगाए जा रहे हैं। यह हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स का वादा है, इनोवेटिव सिस्टम्स जो पारंपरिक कृषि की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है, जहां उनकी जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में डुबोया जाता है। एक्वापोनिक्स इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है, सिस्टम में मछली पालन को एकीकृत करके। मछली की बर्बादी पौधों के लिए पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक स्रोत प्रदान करती है, जिससे एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनता है जो कचरे को कम करता है और संसाधन दक्षता को अधिकतम करता है। ये इनोवेटिव सिस्टम्स कई लाभ प्रदान करते हैं, खासकर शहरी सेटिंग्स में जहां जगह सीमित है और ताजे उत्पादों तक पहुंच अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। इसके अलावा ये सिस्टम्स मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना साल भर उत्पादन प्रदान करते हैं, मिट्टी से पैदा होने वाले रोगों और कीटों को खत्म करके, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिलता है।